तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। मोहतरम असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा, हाज़िरीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हम सबको यहाँ कुरान हकीम की निस्बत से जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कबूल फरमा ले। और चूँकि ये बच्चों के हिफ्ज़ की दस्तारबंदी की तक़रीब है और इन बच्चों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, इस दुआया तक़रीब के आगाज़ में अल्लाह ताला ने एक दुआ मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है और ये दुआ ख़ुद अल्लाह ताला ने सिखाई है। सूरतुल फ़ुरक़ान के आखिर में अल्लाह ताला ने ये दुआ सिखाई है और आज हर मर्द और हर औरत के लिए ज़रूरत है ये दुआ। जब मैं दुआ पढ़ूँ और उसका तर्जुमा करूँगा तो आपके दिल से आमीन निकलेगी कि अल्लाह ताला ने रहमान के बंदों की जो खुसूसियात बताई उनमें से एक खुसूसियत ये बताई कि वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन, कि जो रहमान के बंदे होते हैं वो ये दुआ मांगते हैं कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन, हे अल्लाह हमें अपने घर वालों से, अपनी औलाद से आंखों की ठंडक अता वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, और हमें परहेज़गारों का भी इमाम बना दे। आज हर घर की ज़रूरत है कि हर शख्स को अपने घर वालों से, अपनी औलाद से आंखों की ठंडक नसीब हो जाए। लेकिन मेरे अजीज़ान मोहतरम, हम सिर्फ दुआ मांगे कि अल्लाह हमें अपने घर वालों से, अपनी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा, तो सिर्फ इस दुआ के नतीजे में अल्लाह कादिर है कि बग़ैर असबाब इख्तियार किए घर वालों से, औलाद से आंखों की ठंडक दे दे। अल्लाह कुदरत रखता है। वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद। अल्लाह कहता है कि हमने लुक़मान अलैहिस्सलाम को हिकमत और दानाई अता की ताकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। मालूम हुआ कि वो माँ बाप कि जिनको अल्लाह दानाई दे तो वो अपनी औलाद की तरबियत पे लुक़मान अलैहिस्सलाम के तरीक़ों से करते हैं। पहला जुमला जो अपने बच्चों को कहा लुक़मान अलैहिस्सलाम ने, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। है मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। सबसे पहले बच्चे के ईमान पर मेहनत। मुमकिन है कोई साहब यहाँ बैठे हों वो ये सोचने लगे कि ये जो शिर्क वगैरह के मौजू होते हैं ये तो ज़रा बड़ी उम्र के बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि ये आयात दूध पीते बच्चों के लिए है। आज माएं बसा औकात अपने बच्चों को, घरों के अंदर आम रिवाज है, बच्चा दूध नहीं पीता तो बच्चे को कहते हैं तुम्हें डोगी खा जाएगा। डोगी आप समझते हैं, कुत्ता, डोगी खा जाएगा। तुम दूध पियो, तुम खाना खाओ, वरना तुम्हें भालू ले जाएगा।
या मैं तुम्हें डार्क रूम, अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगी। तो ये हमारी, अभी मैंने छोटी छोटी मिसालें दी हैं। हमारी आज की माएं बच्चों को अंधेरे से डराती हैं, कुत्ते से डराती हैं, भालू से डराती हैं, मखलूक से डराती हैं, दूध पीते बच्चों को। नतीजा ये होता है जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो तब भी माँ चूंकि मखलूक से डराती थी, तो ये बच्चे जवान होकर भी मखलूक से डरते हैं, खालिक से नहीं डरते, क्योंकि इस पर मेहनत नहीं हुई। कितनी मर्तबा किसी माँ ने अपने बच्चे को ये कहा होगा, बेटा ये दूध अल्लाह की नेमत है, नहीं पियोगे अल्लाह नाराज हो जाएगा। देखो माँ का कहना मानते हैं वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत ताकतवर है। कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों को ये जुमले कहती होंगी। ये माएँ बच्चों को मखलूक से डराती हैं, खालिक से नहीं डराती। इसलिए ये बड़े होकर भी मखलूक से डरता है, खालिक से नहीं डरता। इसलिए सबसे अहम बात कि बचपन ही से बच्चों को अल्लाह के नाम से आशना कीजिए। वो अब्बा भी बोलेगा, अम्मा भी बोलेगा। क्या ये मुमकिन नहीं था कि उससे पहला लफ्ज अल्लाह निकलवाया जाता? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्ताहू अला अलसिनति सिबियानिकुम अव्वल कलिमतिन बिला इलाहा इल्लल्लाह। तुम बच्चों की जुबान का इफ्तिताह करवाओ तो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ करवाओ। ठीक है, आप अब्बा भी सिखाएं, अम्मा भी सिखाएं, लेकिन अल्लाह भी सिखाएं। बिल्कुल उसी तरह का लफ्ज है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से जो तलकीन की, तरबियत की, वह वसैनल इंसान बिवालिदैहि, वालिदैन के साथ अच्छा रवैया, अच्छा सलूक करना। छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को सिखाइए माँ बाप के साथ अच्छा रवैया रखें। बस औकात हमसे गलती हो जाती है, छोटे बच्चों को लाड प्यार से ना हम बिगाड़ देते हैं। लाड प्यार रखें। एक वालिद ने बड़ा खुश होकर अपने बच्चे को गोद में उठाया हुआ था और सामने और अजीज भी मौजूद थे। बाप ने मुंह फुलाया तो छोटा सा बच्चा, अभी बोलना भी उसने नहीं शुरू किया था, उसने खींच के बाप के मुंह पर मुक्का मारा। मुंह फुला लिया बाप ने, उसने मुक्का मारा। बाप को बड़ा मजा आया, बड़ा खुश हुआ। क्या देखा, क्या शानदार काम किया इसने। मैंने फौरन बाप से अर्ज किया, आपने पता है इसको बाप पर हाथ उठाना सिखाया है? अभी ये बोल भी नहीं रहा और आपने उसको ये सिखाया कि मुक्का मारो, मैं बड़ा खुश होऊंगा। बड़े होकर भी इसके लाशऊर में यही बात होगी कि बाप को मुक्का मारा जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। हम बसा औकात नादानी में माँ पर, बाप पर हाथ उठाना बचपन से सिखाते हैं बच्चों को, लाड प्यार। बड़े होकर उसको कौन ये तमीज सिखाएगा कि ये माँ बाप पर हाथ उठाना बुरी बात होती है। बहुत सोच समझ कर तरबियत कीजिए अपने बच्चों की। उनका रवैया माँ बाप के साथ अच्छा होना चाहिए। और इसी आयत में अगला हिस्सा है, अनिश्कुरली वलिवालिदैक। बच्चों को सिखाइए कि वो अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और माँ बाप का शुक्र भी अदा करें। बच्चों को नाशुक्र ना बनाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करते हैं और बंदे का शुक्र कैसे अदा करते हैं। माशाल्लाह इतने असातिज़ाए हदीस क्या मौजूद है, सबको मालूम है ये बातें।
कि अगर अल्लाह का शुक्र अदा करना हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे अल्लाह का शुक्र अदा हो जाता है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। काश के आप अपने बच्चे से पूछें खाना खा लिया, वो आगे जवाब में कहे खा लिया, और एक जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना खा लिया। बेटा सबक याद हो गया? जी हो गया, याद हो गया। एक जवाब ये है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह याद हो गया। आदत डालिए, आदत डालिए कि बच्चा हर बात पर, हर अच्छी बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। बेटा आपकी तबीयत कैसी है? एक जवाब बच्चे का ये मैं ठीक हूं, एक जवाब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है तबीयत मेरी। बात बात पर उसको टोकिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसको आदत पड़ेगी अल्लाह का शुक्र अदा करने की। ये माँ बाप का भी शुक्र अदा करे। बाद लोग होते हैं उनका शुक्र अदा करें ना, शुक्रिया अदा करें, तो आगे से कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमारा क्या अदा करते हैं। बड़ी गलत बात है ये वाली कि जी अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमारा क्यों अदा करते हैं। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और सिखाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिखाया, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। एक मुहद्दिस ने यहां बड़ी अजीब बात लिखी कि ये क्या बात हुई कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो उस मुहद्दिस ने बड़ी अजीब तौजीह लिखी, बड़ी अजीब वजह लिखी। वो लिखते हैं कि दरअसल अल्लाह ताला नेमतें इंसानों के जरिए देता है ना, माँ है, बाप है, बहन भाई हैं, उस्ताद हैं। तो जो नेमत देता हुआ नजर आ रहा है बंदा, इंसान, माँ बाप, जो नेमत देता हुआ नजर आ रहा है, ये अगर उसका शुक्र अदा नहीं करेगा तो जो नजर नहीं आ रहा उसका कहां शुक्र अदा करेगा। ये जो सामने नेमत देता हुआ नजर आ रहा है इसका शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह का भी अदा कर लेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। आदत डालें। और लोगों का शुक्र अदा करने का तरीका भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि कोई आपके साथ अच्छा सलूक करे, कोई आपको कोई चीज दे तो आप जवाब में कहें जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बेहतर बदला, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह आपको बेहतर बदला दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आपके साथ कोई अच्छा सलूक करे, आपको कोई हदिया दे, कोई तोहफा दे, आप जवाब में जज़ाकल्लाह कहें, आपने बदला उतार दिया, पैसे भी नहीं खर्च हुए, बदला उतार दिया। आदत डालिए अपने छोटे छोटे बच्चों को कि जब आप उनको कोई चीज दें तो वो आगे से कहें जज़ाकल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तरबियत की, आगे से वो जज़ाकल्लाह कहें। अभी मुफ्ती साहब वो तलबा में सनदें तकसीम, हदीस की सनदें तकसीम करनी थी, दौर हदीस के तलबा। तो वो 800 तालिब इल्म, अब वो सनदें तकसीम करनी शुरू की मैंने। तो पहला तालिब इल्म आया, उसको सनद दी, वो सनद लेकर जाने लगा। जो जाने लगा तो मैंने उसको रोक लिया, मैंने कहा ये वापस कर दो, मैंने कहा ये वापस कर दो। बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा वापस जाओ। पहला लड़का, मैंने कहा वापस जाओ। कहने लगा क्या हो गया उस्ताद जी? मैंने कहा मैं फिर दोबारा दूंगा आपको।
लेकिन अगर जज़ाकल्लाह कहोगे तो फिर मैं वापस नहीं लूँगा, जज़ाकल्लाह नहीं कहोगे मैं फिर वापस ले लूँगा। चुनाचे वो आया और आने के बाद उसने सनद वसूल की और सनद वसूल करके कहने लगा जज़ाकल्लाह। बाकी 800 लड़कों की तरबियत होगी, फिर हर एक ने जज़ाकल्लाह कहा। और ये होगा कैसे? होगा कैसे? एक जगह दावत में जाना हुआ, एक घरेलू दावत थी, तो वहाँ एक साहब और उनके बच्चे सारे बैठे हुए थे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ बच्चों की तादाद माशाल्लाह खूब है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बयान ऐसा हो जो बच्चों को भी समझ में आ जाए। तो खाना खाने बैठे तो जाहिर है उन्होंने बुजुर्ग देखकर घर वालों ने कहा कि आप पहले डोंगे में से सालन निकाल लें। तो मैंने निकाल लिया, डोंगा लिया, जज़ाकल्लाह का सालन डाल लिया। फिर मैंने अपने दाएं तरफ उनका एक बेटा बैठा था, उसको मैंने डोंगा दिया, उसने भी डोंगा लिया, कहने का जज़ाकल्लाह और सालन डाल लिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बच्चा सबने जज़ाकल्लाह कहा। एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था कोने में, अभी मेरा ख्याल है वो स्कूल जाने वाला नहीं था। तो मैंने वो कबाब की प्लेट पड़ी हुई थी, तो मैंने वो बच्चे की तरफ ना जानबूझ के, बेटा आप कबाब लें। तो बेटे ने, वो बच्चे ने कबाब लिया और कहा जज़ाकल्लाह, वो छोटे से बच्चे ने। तो मैंने फौरन बाप की तरफ मुंह करके कहा, मैंने कहा मेहनत हुई है, मेहनत हुई है। बाप समझ गया, कहने लगा कोई मेहनत नहीं हुई। बाप कहने लगा कोई मेहनत नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, मैंने खाना खाना रोक दिया, हाथ रोक लिया। मैंने कहा पहले मुझे बताएं बात क्या है बीच में, मेहनत हुई है? बाप ने कहा नहीं कोई मेहनत नहीं हुई। मैंने फिर कहा, मैंने कहा मुझे असल बात बताएं। कहने लगे कि हम मियाँ बीवी की शादी हो गई, तो शादी के बाद हम दोनों का मिजाज ये था कि बीवी मुझे रोटी देती थी ना सुबह नाश्ते में, तो मैं कहता था जज़ाकल्लाह। वो आमलेट मुझे देती थी, मैं कहता था जज़ाकल्लाह। वो चाय देती थी, मैं कहता था जज़ाकल्लाह। वो चीनी देती थी, मैं कहता था जज़ाकल्लाह। और मैं कोई चीज़ देता था तो वो आगे से बीवी कहती थी जज़ाकल्लाह। नतीजा ये हुआ कि जब हमारे यहाँ बच्चे पैदा हुए, उन्होंने देखा ये माँ बाप एक दूसरे को कहते हैं, तो बच्चों ने भी जज़ाकल्लाह कहना शुरू कर दिया। हमें एक दफा भी किसी बच्चे को नहीं कहना पड़ा। मेरा ख्याल है मेहनत समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले माँ बाप को शुक्र की लाइन पर आना पड़ेगा। हमारे यहाँ आमतौर पर ये होता है कि माँ बाप जो मर्जी करते रहे, बेटे बस वो वलीउल्लाह होने चाहिए, बेटे हसन बसरी और बेटी राबिया बसरिया होनी चाहिए। माँ बाप जो मर्जी करते रहे, रात 2 बजे तक मोबाइल देखते रहे, फिल्में देखते रहे, जो मर्जी करते रहे, बच्चा जो है ना वो हसन बसरी और राबिया बसरिया। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। माँ बाप को कुर्बानी देनी पड़ेगी, माँ बाप को बंदा बनना पड़ेगा, माँ बाप को शुक्रगुजार बंदा बनना पड़ेगा। पहले वो खुद जज़ाकल्लाह कहते होंगे, बच्चे भी आगे कहेंगे। आप आज के बाद आदत बना लीजिए, अगर बच्चे को आप चॉकलेट भी देना, गोली टॉफी दें, बच्चा आगे से जज़ाकल्लाह ना कहना, उसे थोड़ी देर के लिए वापस ले लें। तो बेटा जज़ाकल्लाह कहोगे तो मिलेगा। माएँ आदत बना ले, बच्चों को रोटी देना, आगे से बच्चा जज़ाकल्लाह ना कहना, रोटी उठा ले वहां से, कहीं जज़ाकल्लाह कहो फिर मिले। आदत बनाइए। पता है क्या होगा, हमसे क्या गलती हुई, हमने अपने बच्चों के अंदर शुक्र नहीं पैदा किया ना, कि माँ बाप का शुक्र अदा करेंगे, ये खूबी नहीं पैदा की। तो उसकी वजह पता है फिर क्या हुआ? फिर यूं हुआ कि ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो माँ बाप के सामने खड़े होकर कहते हैं क्या किया आपने हमारे लिए, सारे पे मट्टी डाल देते, आपने हमारे लिए क्या किया। इसको पता ही नहीं कि माँ बाप ने क्या रातों को जाग कर कितनी मेहनत करके कमा के इतना बड़ा किया तुझे, जो आज सामने अकड़ कर कहता है कि मेरे माँ बाप ने क्या किया मेरे लिए। वजह उसकी नाशुक्रापन।
तो बच्चों की तरबियत करते हुए एक उसूल लुकमान अलैहिस्सलाम ने यह भी समझाया कि बच्चों को शुक्रगुजार बच्चा बनाया जाए। अल्लाह का भी शुक्र अदा करें, माँ बाप का शुक्र अदा करें। और फिर उसके बाद लुकमान अलैहिस्सलाम ने तरबियत करते हुए कहा, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। मेरे प्यारे बेटे, अगर आसमान और जमीन के अंदर या किसी चट्टान के अंदर कोई जर्रा बराबर भी कोई चीज होगी, अल्लाह उसे भी जानता है, अल्लाह उसे भी ले आएगा। अल्लाह खूब खबर रखने वाला, जानने वाला है। आज हम बच्चों को डराते हैं बाप से, माँ से, उस्ताद से, बस अल्लाह से नहीं डराते। अल्लाह देख रहा है, इस पर मेहनत नहीं होती। तो जहां बंद कमरे में माँ बाप उस्ताद नहीं होता, वहां बच्चे से गलती होती है। बच्चा तन्हाई में गुनाह का शिकार होता है। कब? जब उसके ऊपर मेहनत नहीं होती कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल दी, बच्चे समझ जाएंगे फौरन। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो एक शेख ने, एक उस्ताद ने अपने बच्चों की तरबियत की इस मौजू पर, और तरबियत करने के बाद इम्तिहान लिया उन बच्चों का, और हर बच्चे को एक एक कबूतर दिया और कहा, जाओ अलग अलग जगह जाकर छुप कर ज़बा करके लाओ जहां कोई ना देख रहा हो। तो थोड़ी देर बाद सारे बच्चे बारी बारी आए, वो बच्चे कबूतर को ज़बा करके ले आए। एक बच्चा कबूतर को ज़बा करके नहीं लाया। उस्ताद साहब ने हर एक से कहानी पूछी, हर एक ने बात बताई। आखिरकार उस्ताद नाराज हुआ उस एक बच्चे पर, अल्लाह के बंदे, तुझे कोई जगह नहीं मिली थी कबूतर को ज़बा करने की, जिंदा ले आया, एक काम तुझे कहा था। तो वो शागिर्द बड़े अदब से बोला, कहने लगे, उस्ताद जी आपने खुद ही कहा था कि वहां ज़बा करके लेकर आना जहां कोई ना देख रहा हो। तो मैं जहां जाता था वहां अल्लाह देख रहा होता था। मैं जहां जाता था वहां अल्लाह देख रहा होता था। इस पर उस्ताद ने पता क्या कहा? उस्ताद ने कहा, एक पास बाकी फेल, एक पास बाकी फेल। एक को समझ में आ गया, अल्लाह हर जगह है, अल्लाह देख रहा है। मेहनत कीजिए, बच्चों को यकीन दिलाइए, यहां तक कि उनका ईमान बन जाए। अगला मरहला तरबियत का, अगली आयत, या बुनैया अक़िमिस सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की तरबियत करते हुए किस तरह तरबियत की, आप भी इन उसूलों को ज़हन में लाइएगा। या बुनैया अक़िमिस सलाह, ऐ मेरे प्यारे बेटे तू नमाज कायम कर, ऐ मेरे प्यारे बेटे तू नमाज कायम कर, नमाज पढ़ा कर। कब से कहना है ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई, बुखारी शरीफ की हदीस है। ये कब से कहना है नमाज पढ़ो। उलमा मौजूद, उनके दिनों में हदीस मौजूद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबइन, तुम अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हों। 7 साल का बच्चा पता है कितना होता है? हम 5 साल के बच्चे को पहली क्लास में दाखिल करवाते हैं। 7 साल का बच्चा क्लास 2, क्लास 3 का बच्चा होगा, यानी दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को नमाज का कहना है 7 साल की उम्र में। अभी नमाज फर्ज होगी 14 साल की उम्र में, यानी अभी नमाज फर्ज होने में 7 साल बाकी है। इतना पहले से उसको पाबंद करना है नमाज पढ़ने का। जब बालिग होगा ना, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा नमाज पढ़ने का, इसलिए कि आपने 7 साल से मेहनत शुरू की हुई है। लेकिन एक बात अर्ज करूंगा आप हजरात से कि हमारी एक कमजोरी है, हमारे मुआशरे की, हमारे घरों की एक कमजोरी है
कि हम जब दुनियावी काम बच्चों को सिखाते हैं तो हमारा रवैया कुछ और होता है, और जब हम बच्चों को दीन सिखाते हैं तो हमारा रवैया कुछ और होता है। ये एक बड़ी मुसीबत है हमारे घरों की। जब हमने बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहना होता है ना, तो हम पता क्या कहते हैं, पढ़ो, उठो, नमाज पढ़ो, जन्नत में जाओगे, आग में जलोगे। अब मैंने कह दिया ना डांट के, अपने ये नमाज पढ़े। अल्लाह के बंदे, ये बच्चा पहले चलता फिरता नहीं था, लेटा रहता था, फिर रिड़ने लगा। एक दिन आपने इसको सख्ती से कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, चला फिरा करो। डांट के मौलाना मैंने एक दिन कहा, बस वो उस दिन से चल फिर रहा है। आपके सारे बच्चे इसी तरह चले थे कि आप एक दिन कहा डांट के, वो बच्चा चलने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं आपने क्या क्या हरकतें की उस बच्चे के साथ। हाँ, कभी उंगली पकड़ के चलाया, कभी किसी चीज के साथ पकड़ के चलाया, कभी माँ ने, कभी बाप ने, हफ्तों मेहनत की, तब कहीं जाके वो एक दिन बगैर हाथ पकड़े चलने लग गया। तो हम कितने खुश हुए थे। सिर्फ पैदल चलाने पर हमने मेहनत की है। ये बच्चा पहले दूध पीता था, हाँ, दूध पीता था। एक दिन आपने इसके सामने रोटी सालन रखकर डांट के कहा, तुम बड़े हो गए हो, रोटी सालन खाया करो। बस उस दिन से वो खा रहा है ऐसे ही खामखा। ऐसे नहीं हुआ। आपने जब ये दूध पीता था, फिर इसको आपने खिचड़ी खिलानी शुरू की, फिर इसे आप केला खिलाना शुरू किया, फिर आप इसको आइसक्रीम खिलाते थे, नरम नरम चीजें खिलाते थे। ये बच्चे आइसक्रीम खाते हैं ना जब शुरू में, तो आपने कभी गौर किया? हाँ, आइसक्रीम कुछ नाक पे लगाता है बच्चा, कुछ इधर लगाता है, कुछ इधर लगाता है, कुछ कपड़ों पे गिराता है, थोड़ी सी मुंह में डालता है। या आइसक्रीम इस तरह खाना सीखा इन बच्चों ने। सालन भी खाता था तो आधा कपड़ों पे गिरता था, आधा मुंह में जाता था, हाथ भी खराब हो जाते थे, कुछ जमीन पे गिर जाता था। लेकिन अब माशाल्लाह 3-3 रोटियां खाता है। लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता तरबियत की, खाने की तरबियत की, पानी पीने की तरबियत की, लिखने की तरबियत की। साल हा साल में उस बेचारे को लिखना आया है। लेकिन नमाज पढ़ने की जब बारी आई तो मैं डांट के कह दिया, बस पढ़े, अब नहीं पढ़ता, फिक्र ना करे। उसके लिए भी उसी तरह तदरीजन मेहनत करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बदर्जा, आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनाना पड़ेगा, उसको तरतीब सिखानी पड़ेगी। खुद माँ बाप को नमाज पढ़नी पड़ेगी। बच्चा नमाज पढ़ेगा तो या बुनैया आक़िमिस सलाह, है मेरे प्यारे बेटे तू नमाज कायम कर। तो बच्चों को, बच्चियों को 7 साल से नमाज का पाबंद कीजिए। और आगे लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बच्चों को, वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, है मेरे प्यारे बेटे लोगों को नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोक। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, कि ये बातें बच्चों को इस तरह सिखाएं कि ये बच्चे अच्छी बातें लोगों को सिखाएं, लोगों को बुरी बातों से रोकें, खुद भी रोकें। आज बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम इस फितने के दौर में, मीडिया के दौर में अपने बच्चों को कहां ले जाएं, क्या करें। उसका जवाब इस आयत में मौजूद है। आप बच्चों को अच्छाई और बुराई में तमीज सिखा दें। आप बच्चों को अच्छाई और बुराई में तमीज सिखा दें। बेटा ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, ये बुरा, बार 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 बार, यहां तक कि बच्चा चीज देख कर पहचान जाए ये बुरी बात है, चीज सुनकर पहचान जाए ये बुरी बात है। अगर आपने कैफियत पैदा कर दी तो मीडिया कहीं पहुंच जाए, ये सोशल मीडिया कहीं पहुंच जाए, अल्लाह आपके बच्चों को बचा लेगा। अगर आपने अच्छाई और बुराई की तमीज सिखाई है बच्चों को। वक्त लगेगा इसके लिए। वस्बिर अला मा असाबक, अगला उसूल बच्चों की तरबियत के लिए, वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर, है मेरे प्यारे बेटे तू सब्र कर। ये सब्र करना बड़ी हिम्मत के कामों में से है। ये बच्चों के अंदर ये बच्चों के अंदर सब्र और बर्दाश्त पैदा करना
आज वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। बस औकात मुझे कहते हैं, बात बड़े संजीदा हजरात कहते हैं मौलाना आजकल नौजवानों में बर्दाश्त नहीं है, ना माँ बाप की बात बर्दाश्त करते हैं, ना दोस्तों की बात बर्दाश्त करते हैं, ना किसी दूसरे की बात बर्दाश्त करते हैं। आजकल नौजवानों में मौलाना बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। तो मैं उसका जवाब देता हूं, नौजवानी में बर्दाश्त पैदा नहीं होती, बचपन से होती है। हमसे गलती हो जाती है, हम बच्चों को लाड प्यार में इतना बिगाड़ देते हैं कि वो जरा सी तकलीफ पर शोर मचाते, पूरे घर को सर पे उठा लेते। उनको हम सब्र सिखाते ही नहीं, बच्चों को बर्दाश्त सिखाना कि तकलीफ पहुंचे तो वो बर्दाश्त करें, सब्र करें। बुखार हो जाए तो सब्र करें, चोट लग जाए तो सब्र करें। बच्चों के अंदर बर्दाश्त को पैदा करना ये भी तरबियत का एक हिस्सा है। अपने बच्चों को नाजुक ना बनाएं, जरा जरा सी बात पर पूरे घर के अंदर शोर मचाते फिरेंगे, बड़े होकर तंग करेंगे, ये आपको बहुत तंग करेंगे। आज बच्चियों की तरबियत में भी बहुत जरूरी है बर्दाश्त। हम बच्चियों को बड़ा नाजुक अंदामी से पालते हैं, शादियां होती हैं, हालात आते हैं, उनके अंदर कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती। ना वो सास की बर्दाश्त करती, ना शौहर की बर्दाश्त करती, ना किसी और की बर्दाश्त करती, क्योंकि हमने इस पर मेहनत नहीं की होती। आज बच्चियों पर मेहनत करने की भी जरूरत है कि वो हालात को फेस कर सके। बच्चों पर मेहनत करें कि वो बाहर निकलकर हालात का मुकाबला कर सके। उनके अंदर इतनी जान पैदा कीजिए, इतनी हिम्मत पैदा कीजिए कि वो मसाइल का सामना कर सके, तकालीफ का सामना कर सके। दुनिया बाहर निकलकर हलवा नहीं है, मसाइल है, मसाइल है। तो वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। और आयत का अगला हिस्सा उसूल बच्चों की तरबियत का, ला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। ए मेरे प्यारे बेटे, ला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों के सामने मुंह फुला के मत रहे। बच्चे के चेहरे के तासुरात पर मेहनत करना अल्लाह ने सिखाया कुरान में। आज ये मेहनत बड़ों को करने की जरूरत है। कुर्बान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा पता क्या फरमाती हैं? कहती हैं मुझे याद नहीं कभी जिंदगी में कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर मुस्कुराहट ना हो। मुझे एक वाक़या याद नहीं। अब बंदे पर सारे दिन की टेंशन है, सारे दिन की टेंशन है, इधर की मुश्किल, उधर की मुश्किल, उधर की परेशानी, लेकिन जब घर में दाखिल हो तो मुस्कुराता हुआ दाखिल हो। अगर आपने ये तरीका अपनाया तो आपके बच्चे भी मुस्कुरा कर आपको मिलेंगे, आपकी बीवी भी आपको मुस्कुरा कर मिलेगी। घर में आएंगे, आंखों की ठंडक नसीब होगी। अपने आप को बदलना पड़ेगा। ला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा। ए मेरे प्यारे बेटे, जमीन पर इतरा कर मत चल। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। अल्लाह तकब्बुर करने वाले को, इतराने वाले को, फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। तकब्बुर ना पैदा होने दीजिए बच्चों में, मेहनत कीजिए। और आखिरी आयत बच्चों की तरबियत के सिलसिले में, वक़्सिद फी मशीका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अनकर लस्वाति लसौतुल हमीर। ए मेरे प्यारे बेटे, तो अपनी चाल में मियाना रवि इख्तियार कर। वक़्सिद फी मशीका, अपनी चाल में मियाना रवि इख्तियार कर, अपनी जिंदगी में मियाना रवि इख्तियार कर। इअ्तिदाल, मियाना रवि। याद रखिए, बच्चों की तरबियत करते हुए बच्चों के खाने में इअ्तिदाल हो, पीने में इअ्तिदाल हो, सोने में इअ्तिदाल हो, मियाना रवि। ना बहुत ज्यादा सोना, ना बहुत कम सोना, ना बहुत ज्यादा खाना, ना बहुत कम खाना। खेलना ये भी इअ्तिदाल के साथ, वक्त पर बच्चा खेले। पढ़ाई भी इअ्तिदाल के साथ, वक्त पर बच्चा पढ़े।
वक्त पर खाना खाए, वक्त पर आराम करे, आदत डालिए उसकी मियाना रवि की। वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, है मेरे प्यारे बेटे अपनी आवाज को धीमा रख, आहिस्ता आवाज। ठीक है, बयान करना है, अपनी तकरीर करनी है, नात पढ़नी, तिलावत करनी है, आप बोलिए ऊंची आवाज से, लेकिन माँ बाप के सामने बात करते हुए आहिस्ता आवाज, धीमी आवाज, चीख कर न बोले। यहां एक वाक़या बताता चलूं आखिर में, ये वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक के हवाले से। लाहौर में बहुत बड़े एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके पास एक बड़े ऊंचे घराने की खातून आई। तो ये डॉक्टर साहब ने खुद बताया, कहने लगे कि बड़े ऊंचे घराने की वो खातून थी, बहुत पढ़ी लिखी, बड़े पैसे वाले काबिल लोग, बाप भी माँ भी। तो वो छोटे से बच्चे को, 6-7 साल के बच्चे को लेकर आए और डॉक्टर साहब से कहा कि इसका कोई इलाज कर दें, इसको कोई दवाइयाँ वगैरह दे दें, ये आजकल बहुत चीख कर बोलता है, पानी भी मांगता है ना तो चीख कर मांगता है, खाना मांगता है चीख कर मांगता है। तो ये कोई नफ्सियाती बीमार हो गया है, तो इसको कोई दवाई वगैरह दे दें। डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने बच्चे को जरा एक तरफ भेजा और माँ बाप को सामने रखकर मैंने उनसे पूछा, सारी कैफियत पूछी, तो पता चला कि ये माँ बाप आपस में चीख कर बात करते हैं। अगर बाप कहे ना कपड़े इस्त्री नहीं हुए तो बीवी सुनती नहीं, लेकिन जब बाप चीख कर कहता है तो बीवी फटाफट कपड़े इस्त्री कर देती है। और जब नाश्ते का वक्त होता है तो आराम से कहता रहता है तो बीवी नाश्ता नहीं देती, लेकिन चीख कर कहता है बीवी नाश्ता दे देती है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे बच्चे को आदत पड़ गई, उसको भी समझ में आ गया, चीख कर कहो तो फटाफट काम हो जाता है। चुनाचे वो बच्चा भी चीख कर बोलने लगा। तो डॉक्टर साहब ने मियाँ बीवी को कहा कि आप आइंदा जो है ना घर में चीखना बंद कर दें, बच्चा भी बंद कर देगा। और बच्चा अगर चीख कर कोई चीज मांगे इसको बिल्कुल नहीं देनी, इसको कहें आहिस्ता बोलो फिर मिलेगी, और जब आहिस्ता बोले तो उसको फौरन दे दे, और जब चीख कर बोले बिल्कुल ना दे। 1 हफ्ते बाद बगैर दवाई के बच्चा ठीक हो गया, 1 हफ्ते बाद दवाई के बगैर बच्चा ठीक हो गया। आपके इख्तियार में है आप बच्चों की तरबियत किस तरह करते हैं। और जब जरूरत पेश आ जाए आज के बयान की कि हम कैसे वो उसूल जहन में रखें कि हम बच्चों की तरबियत कैसे करें जो अल्लाह ने कुरान में बताई। आज का मेरा मौजू यही था कि बच्चों की तरबियत के कुरानी उसूल अल्लाह ने क्या बताया, जो हमारा खालिक है हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का। तो सूरह लुक़मान दूसरा रुकू जहन में रखिएगा, सूरह लुक़मान रुकू नंबर 2, इसका तर्जुमा पढ़िए, आज का पूरा बयान आपको फिर दोबारा समझ में आ जाएगा। और उन उसूलों के मुताबिक बच्चों की तरबियत कीजिए। एक बार फिर आखिर में अर्ज करूंगा, अगर आपने इन कुरानी उसूलों के मुताबिक तरबियत की अपनी औलाद की तो फिर दोबारा मांग लीजिए, वो पहले वाली बिल्कुल शुरू में जो दुआ मांगी थी, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन, ऐ अल्लाह हमें अपने घर वालों से अपनी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जामिआ अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहू के तमाम असातिज़ा किराम को, तमाम तलबा को बहुत मुबारक फरमाए। और यकीनन यहाँ इन इदारों में, मदारिस में इन्हीं उसूलों के मुताबिक ये असातिज़ा तरबियत करते हैं। अल्लाह ताला जितने बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बरकत नसीब फरमाए, आप हज़रात के बैठने को कबूल फरमाए, और अल्लाह हर एक के बच्चे और बच्ची के नसीब को अच्छा फरमा दे, नसीब अच्छे फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।